तो बच्चों कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा चौथी की FLN अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय हिंदी भाषा भारती सप्ताह 17 का पाठ 11 पिता का पत्र पुत्री के नाम के 1 से 6 दिवस के अंतर्गत तीसरा और चौथा दिवस के प्रश्नों को हल करने वाले हो। तो क्या आप लोग तैयार हो बच्चों? चलो करते हैं हम प्रश्नों को समझ के साथ हल। सप्ताह 17 दिवस 3 मौखिक भाषा विकास और चर्चा। चित्र पर ये चित्र देखिए बच्चों, और चित्र पर हमें चर्चा करना है। चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पर। पहला, बच्चों के जन्मदिन पर उसको क्या क्या उपहार मिलते हैं बताइए। इंदिरा जी का उपहार पाकर इंदिरा जी को कैसा लगा होगा, चर्चा कीजिए। और इंदिरा जी का कौन सी कहानी अच्छी लगी थी बताइए। तो इंदिरा जी को आप जानते हैं बच्चों। आप लोग यदि नहीं जानते तो क्लासरूम में अपनी टीचर से इसकी चर्चा कीजिए। हमने अपने क्लासरूम में अपने बच्चों के साथ इसकी चर्चा की है, आप भी अपने टीचर के साथ इसकी चर्चा कीजिए। पठन बोध के अंतर्गत भाषा भारती के पाठ 11 पृष्ठ क्रमांक 67 का अंश संकेत जन्मदिन पर से शुरू होकर पूरा लिखना है, पहुंचना है बहुत कुछ करना है तक। लिखित भाषा विकास के अंतर्गत निर्देश प और च वर्णों से आरंभ होने वाले 5 शब्द लिखिए। तो यहाँ हम प से शुरू होने वाले शब्द लिखेंगे और यहाँ पर च से शुरू होने वाले देख लेते हैं। पंखुड़ी, पवन, पहाड़, पुस्तक और पतंग। और च से चाक, चांदनी, चाकू, चोर, चम्मच। आप दूसरे भी लिख सकते हैं जो आपको आते हैं। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, चिंतित व्यक्ति या मित्र में असीम उत्साह भरने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे लिखिए। तो उत्तर, चिंतित व्यक्ति या मित्र में असीम उत्साह भरने के लिए चिंता का कारण पता लगाएंगे, फिर किसी महापुरुष के बारे में अच्छी प्रेरणादायक बातें बताएंगे। प्रश्न दूसरा, भारत के इतिहास का निर्माण हो रहा है से क्या आशय है। उत्तर, भारत के इतिहास का निर्माण से आशय है कि आज़ादी के पूर्व का भारत आज़ादी के बाद अब नया भारत बन रहा है। शब्द वाक्य पठन और लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला, निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ट्रक, राष्ट्र, ड्रम और ड्रामा। तो ट्रक का हम लिखेंगे वाक्य, पड़ोस में 2 ट्रक है। और राष्ट्र का लिखेंगे, राष्ट्र के प्रति हमें श्रद्धा रखनी चाहिए। श्रद्धा मतलब इज्जत रखनी चाहिए। ड्रम, यह ड्रम बहुत भारी है। ड्रामा, सोहन बहुत ड्रामा करता है। तो ये हमारे वाक्य बनके रेडी हो गए। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। उपहार, उद्देश्य, निश्चय और स्वतंत्रता के अर्थ लिखना है। तो यहाँ शब्द लिखेंगे और यहाँ पर अर्थ लिखेंगे। उपहार का अर्थ है भेंट यानी गिफ्ट देना। उद्देश्य यानी लक्ष्य। निश्चय यानी निश्चित करना यानी पक्का निर्णय। और स्वतंत्रता यानी आज़ादी। निर्देश, भाषा भारती के पृष्ठ क्रमांक 69 की गतिविधि क्रमांक 1 और 2 कॉपी में लिखिए। तो ये दोनों गतिविधि को आप बच्चों कॉपी में लिख लीजिएगा। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत पढ़िए। मैंने सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक भी देखा था से लेके हमें पूरा छोड़ना चाहिए तक पढ़ना है। तो ये आप आराम से आप पढ़िए बच्चों समझ के साथ में। मौखिक प्रश्न है प्रश्न नंबर पहला, सत्यवादी किसे कहते हैं। और दूसरा है, लेखक के मन में कौन सा विचार बार बार उठता था। तो सत्यवादी सत्य बोलने वाले को कहते हैं, जो कभी झूठ नहीं बोलते हमेशा सत्य बोलते हैं, उन्हें सत्यवादी कहा जाता है। और लेखक के मन में कौन से विचार बार बार उठ रहे थे। तो बार बार मेरे मन में यह बात उठती थी कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों न बने। ये वाली बात आ जाएगी इसके अंदर। तो यह आपके शिक्षक आपसे प्रश्न पूछेंगे और आप उत्तर दीजिएगा। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, हमें सत्य को क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। उत्तर, सत्य बोलने से मन शांत रहता है और आत्मविश्वास बना रहता है, इसीलिए हमें सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए। प्रश्न दूसरा, गांधी जी मतलब लेखक के मन पर सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक का क्या प्रभाव पड़ा। उत्तर, गांधी जी के मन पर सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक का यह प्रभाव पड़ा कि उन्होंने नाटक देखकर यह तय किया कि वे जीवन में कभी झूठ नहीं बोलेंगे। और वैसे भी बच्चों हमें झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र पठन, अपने पुस्तकालय से किसी पुस्तक की कहानी या कविता को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला, कहानी कविता किस विषय में है। तो उत्तर में लिखेंगे देशभक्ति के विषय में कहानी है। हमने जो पुस्तक पढ़ी थी वो देशभक्ति के ऊपर थी।
प्रश्न दूसरा, आपको यह कविता या कहानी कैसे लगी? उत्तर, हमें यह कहानी बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर देश के प्रति और प्रेम हमारे मन में भर गया। तो बच्चों, आप अगर कोई और कहानी पढ़ते हैं तो उसके बारे में भी यहाँ पर लिख सकते हैं। श्रुति लेख के अंतर्गत शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों वाक्यों को लिखे। शब्द सत्यवादी, अहिंसा, देश प्रेम, कष्ट, आजादी, गुलाम। और वाक्य बोले हमने, राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। दूसरा, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तो ये शब्द और वाक्य को बच्चों आप कॉपी में लिख कर देखिए, जहाँ गलती होती है उसे बार बार लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि एग्जाम में आपसे गलती ना हो। सप्ताह 17 का दिवस 4 मौखिक भाषा विकास और चर्चा के यहाँ बिंदु दिए गए हैं, उन्हें आप ध्यान से पढ़िए और आपके टीचर आपसे इस पर चर्चा करेंगे क्लासरूम में। पठन बोध के अंतर्गत पढ़िए भाषा भारती के पृष्ठ क्रमांक 67-68 से संकेत अब सोचना यह है से लेकर मेरी शुभकामनाएं तक हमें पूरा पढ़ना है। तो बच्चों, ध्यान लगाकर पढ़िएगा आप अपनी पुस्तक निकाल कर। लिखित भाषा विकास के अंतर्गत निर्देश उदाहरण देकर वाक्यों के प्रश्न बनाएं। तो बच्चों, कैसा लगता है आपको हमारा पढ़ाना और समझाना? यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम और वीडियो अपलोड कर सके। यदि आपको कुछ हमसे कहना है तो आप हमारे कमेंट में भी लिख सकते हैं, तो हम उस पर जरूर ध्यान देंगे। ओके, तो करते हैं आगे हम प्रश्नों को हल। गतिविधि हमारी है, तो वाक्य से प्रश्न बनाना है। यहाँ जैसे उदाहरण में दिया है उन्होंने, राम बाजार जाता है, तो उन्होंने प्रश्न बना के बताया है हमें राम कहाँ जाता है और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए। तो हमें पहला दिया है, हमें जन्मदिन में उपहार मिलते हैं, तो हमने इसका प्रश्न बनाया, हमें जन्मदिन में क्या मिलते हैं, और फिर यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। दूसरा, बाबूजी के नेतृत्व में स्वतंत्रता का आंदोलन चलाया, तो हम इसका प्रश्न बनाएंगे, किसके नेतृत्व में, यहाँ डैश डैश का मतलब होता है आपको पूरा लिखना है, बाबू किसके नेतृत्व में स्वतंत्रता का आंदोलन चलाया, और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, जगह नहीं है इसलिए हमने डैश लगा दिया है। प्रश्न तीसरा, भारत की सेवा के लिए तुम वीर सिपाही बनो, तो हमने प्रश्न बनाए, किसकी सेवा, फिर ये पूरा, के लिए तुम वीर सिपाही बनो, और फिर यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पूरा लिख लीजिए बच्चों डैश वाली जगह पे। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला, आंदोलन में भाग लेने वालों के क्या कर्तव्य होते हैं? उत्तर, आंदोलन में भाग लेने वालों को राष्ट्रहित के कार्यों में अधिक से अधिक योगदान देना चाहिए। प्रश्न दूसरा, आप स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते तो क्या करते? लिखिए। उत्तर, हम स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते तो हम भी देश की रक्षा के लिए अमूल्य योगदान देते। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए, समझिए और स्त्रीलिंग क्रिया वाले शब्द वाक्यों को छांटकर पुनः लिखिए। तो मोहन कक्षा 4 में पढ़ता है, यह स्त्रीलिंग नहीं पुल्लिंग है, तो हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। दूसरा, राधिका के पिताजी शिक्षक है, ये भी नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि ये भी पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। मेरी माँ मुझे पढ़ाती है, ये स्त्रीलिंग है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया, मेरी माँ मुझे पढ़ाती है, ये पढ़ाती। राधिका अच्छी खिलाड़ी है। 5, रीना सहेली के साथ बाजार गई है, तो इसमें स्त्रीलिंग है, रीना सहेली के साथ बाजार गई है, गई शब्द। निर्देश, भाषा भारती के पृष्ठ क्रमांक 70 की गतिविधियों को कॉपी में करिए। तो बच्चों, ये कॉपी में कर लीजिएगा आप। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत पढ़िए, ये आप पूरा पढ़िए बच्चों, इसके अनुसार नीचे प्रश्न के उत्तर हम देंगे। मौखिक प्रश्न है, न्यायप्रिय शासक से क्या आशय है, बताइए। न्यायप्रिय शासक मतलब जो न्याय को प्यार करता है, जो न्याय से अपने कार्य करता है, वो वाला शासक। वैवाहिक जीवन सुख शांति से बीतने लगा से क्या समझते हैं? इसका मतलब है कि जब उनका विवाह हो गया था तो उनकी जिंदगी, उनकी लाइफ में सुख शांति बनी हुई थी, मतलब बहुत अच्छे से उनका जीवन यापन हो रहा था। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला, रानी दुर्गावती के विषय में 3 वाक्य लिखिए। उत्तर, पहला, दुर्गावती गोंडवाना की रानी थी। दूसरा, दुर्गावती का विवाह राजा दलपति शाह के साथ हुआ। तीसरा, रानी दुर्गावती के पुत्र का नाम वीर नारायण था। प्रश्न दूसरा, राजा को न्यायप्रिय क्यों होना चाहिए? उत्तर, राजा का कर्तव्य होता है कि वह अपनी प्रजा के लिए सही न्याय करे व निष्पक्ष न्याय करे, इसलिए राजा को न्यायप्रिय होना चाहिए। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत पढ़िए, स्वतंत्र लेखन। चित्र देखकर किन्हीं 5 महापुरुषों के नाम लिखिए। तो ये चित्र को देखिए बच्चों, आप इसमें से किस किस महापुरुष को जानते हैं, उनके नाम आपको यहाँ पर नीचे लिखना है।
तो हम यहाँ पर लिख लेंगे लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद। श्रुति लेख के अंतर्गत शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द वाक्यों को लिखिए। शब्द हम बोलेंगे बच्चों, महापुरुष, वीर, सुख शांति, न्यायप्रिय, पुत्र और जन्म। फिर वाक्य बोलेंगे हम। पहला, राजा न्यायप्रिय शासक थे। दूसरा हमने बोला दुर्गावती अब गोंडवाना की रानी बन गई। तो बच्चों इसे कॉपी में लिख कर देखिए और प्रैक्टिस कीजिए जो गलत निकलता है उसकी। तीसरा हमने बोला है मुझे निमंत्रण पत्र मिला। तो बच्चों इस तरह यहाँ पर हमारे प्रश्नों के उत्तर होते हैं लिखकर कंप्लीट। तो आपको कैसा लगता है हमारा समझाना लिखवाना? यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो बनाकर अपलोड करते रहे। और आप कमेंट भी जरूर कीजिए। चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। हमने अपने चैनल पे कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा पांचवी की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।